आज इस वीडियो में समबाहु त्रिभुज पर जितने भी टाइप सवाल का प्रकार बनते हैं उस सभी सवालों को देखेंगे। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में यहाँ पर दिया गया है, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पर समबाहु त्रिभुज का एक, जैसे यहाँ पर समबाहु त्रिभुज का एक फिगर यहाँ पर बनाते हैं। यहाँ पर सभी भुजा जो है ना समबाहु त्रिभुज का आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर समबाहु त्रिभुज का एक क्षेत्रफल का फॉर्मूला पहले देखते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 और a स्क्वायर होता है। और दूसरा समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, यहाँ पर 3 और सभी भुजाओं का योग यानी 3a होता है। और समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर फॉर्मूला होता है √3 और बटे में 2a होता है, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें इस फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा। अब यहाँ पर फिर से देखिए, यहाँ पर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा गया है। तो यहाँ पर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, यहाँ पर फॉर्मूला √3/4 a स्क्वायर होता है। a यहाँ पर क्या कहलाएगा, यहाँ पर भुजा कहलाएगा। अब यहाँ पर इसमें मान बैठाते हैं, जैसे यहाँ पर √3/4 और यहाँ पर a का स्क्वायर है तो यहाँ पर a कितना बार लिखेंगे, 8 है, यहाँ पर 2 बार लिखते हैं। जैसे यहाँ पर a गुना a यानी 8 गुना 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसे सोल्व करेंगे, यहाँ पर 4 से काटते हैं, 4 दूनी 8, 2 आ गया और इसको 8 को और 2 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 और 1 √3 है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 16 √3 हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला में देखिए, क्वेश्चन अगला में यहाँ पर यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका त्रिभुज की भुजा की लंबाई क्या होगी। यहाँ पर समबाहु त्रिभुज यानी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला यहाँ पर कितना होता है √3/4 और a स्क्वायर होता है। और यहाँ पर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया गया है 36√3 दिया गया है। कितना दिया गया है 36 रूट में कितना दिया है 3 दिया गया, 36 रूट में 3 है। अब यहाँ पे इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ पर सोल्व करने के लिए यहाँ पर √3 से 3 कट गया और यहाँ पर a स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 36 और यहाँ पर ये 4 यहाँ से क्रॉसिंग गुना करेंगे तो गुना में 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसे वर्गमूल निकालने, जैसे a स्क्वायर है तो a स्क्वायर हटता है तो यहाँ पर क्या चला जाएगा, यहाँ पर रूट में चला जाएगा। 36 गुना यहाँ पर कितना हो जाए 4 और यहाँ पर 36 का वर्गमूल कितना होता है 6 और यहाँ पर 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है। यहाँ पे इसे गुना करेंगे तो कितना 6 दूनी 12 सेंटीमीटर हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्योंकि हमें त्रिभुज का भुजा ही पूछा गया है। भुजा को यानी a का मान हमें निकालना है। कितना आ गया यहाँ पर 12 सेंटीमीटर जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला में देखिए, क्वेश्चन में अगला 3 में दिया गया है, यहाँ पर यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9√3 मीटर स्क्वायर है तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर √3/4 a स्क्वायर और यहाँ पर कितना दिया गया क्वेश्चन में, यहाँ पर 9√3 दिया गया है। कितना दिया गया 9√3 दिया गया है। अब यहाँ पे इसे सोल्व करेंगे, √3 से √3 कट गया और यहाँ पर a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 9 और गुना में ये 4 चला जाएगा तो कितना चाहिए गुना में 4 हो जाएगा। यहाँ पर a स्क्वायर का यानी यहाँ पर रूट में चला जाएगा तो यहाँ पर रूट स्क्वायर हटने पर तो यहाँ पर रूट का अंदर में कितना 4 गुने 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3 और 4 का वर्गमूल 2, यहाँ पर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा, यानी भुजा का मान कितना आ गया 6 हो गया। अब यहाँ पर ये 6 आ गया। अब हमें क्वेश्चन में पूछा गया परिमाप पूछना है, किसका परिमाप निकालेंगे समबाहु त्रिभुज का परिमाप निकालेंगे। समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है 3a होता है। यहाँ पर 3 गुने a का मान कितना है ये निकाले हैं, यहाँ पर 6 त्रिक कितना हो जाएगा 18 मीटर हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला में देखिए,
क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 में दिया गया है क्या है, एक समबाहु त्रिभुज का क्या दिया गया है, परिमाप दिया गया है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। समबाहु यानी समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है, फार्मूला 3a होता है। यही 3a का मान कितना दिया गया क्वेश्चन में, 30 सेंटीमीटर दिया गया। कितना दिया गया, 30 सेंटीमीटर। यहाँ पर a का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 3 से इस 30 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। a का मान कितना आ गया, 10 आ गया। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन में पूछा गया है त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, यानी किस त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा गया है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 a²। यहाँ पर a² का मान कितना दिया गया है, तो 10 × 10 हो जाएगा, 10 × 10 हो जाएगा। अब इसे हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 5, यहाँ पर फिर 2 से काटेंगे 2 पंचे 10 हो जाएगा। यहाँ पर अब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 × 25 और रूट में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 25√3 जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 नंबर में क्या है, यहाँ पे एक समबाहु त्रिभुज की भुजा कितना दिया गया है, 2√3 दिया गया है। यहाँ पर समबाहु त्रिभुज का भुजा कितना है, 2√3 दिया गया है। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यहाँ पर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ पर √3/4 और a² होता है। यहाँ पर √3 और यहाँ पर 4 गुने a का मान कितना दिया गया, भुजा का मान कितना दिया गया, 2√3 दिया गया है। और यहाँ पर कितना बार लिखेंगे, 2 बार, 2√3 और गुने में फिर 2√3। अब यहाँ पे इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ पर सोल्व करने के लिए जैसे यहाँ पर 2 से ये 4 कट गया तो 2 बार, और यहाँ से फिर 2 से 2 कट गया। अब इसे गुना करेंगे तो √3 को √3 से गुना करेंगे तो √9 का वर्गमूल 3 और 1 रूट रह गया। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है ना 3√3 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला है 6 नंबर में, यहाँ क्या दिया गया है, यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 है तो इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगा। यहाँ पर इसकी ऊंचाई हमें निकालना है। तो यहाँ पर ऊंचाई निकालने के लिए तो यहाँ पर ऊंचाई बराबर क्या होता है, फार्मूला यहाँ पर √3/2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा। यहाँ पर √3/2a हो जाएगा समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। यहाँ पर जो है इसे सबसे पहले यहाँ पे a का मान निकालेंगे। तो ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 a² हो जाता है। यहाँ पर क्या हो जाता है, a²। और यहाँ पर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 4√3 दिया गया। और इसे अब यहाँ पर सोल्व करेंगे, जैसे यहाँ पर √3 से √3 कट गया और यहाँ पर a बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर क्रॉसिंग गुना इस 4 को इस 4 से गुना करेंगे तो कितना, 4 × 4 = 16। यहाँ पर a का मान कितना हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, यहाँ पर ऊंचाई निकालना है तो ऊंचाई बराबर √3/2 और a का मान कितना निकाले हैं, यहाँ पर 4 निकाले। कितना निकाले हैं, यहाँ पर 4 निकाले। फिर इस 2 से इस 4 को काटेंगे तो 2 हो जाएगा और यहाँ पर ऊंचाई का मान कितना, 2√3 हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अब क्वेश्चन में यहाँ पर अगला में, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितना दिया गया, 6 सेंटीमीटर दिया, कितना, 6 सेंटीमीटर दिया गया। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। यहाँ पर समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई h बराबर क्या होता है, यहाँ पर फॉर्मूला √3/2 और a होता है। और यहाँ पर ऊंचाई h का मान कितना दिया गया, 6 दिया, 6 बराबर √3/2 और a होता है। यहाँ पर ये 6 दूनी 12, इसे सोल्व करेंगे तो a का मान कैसे निकालेंगे, तो a बराबर क्या होता है, 6 दूनी 12 और रूट में क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। और यहाँ पर इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ पर सोल्व करने के लिए चलिए यहाँ पर डायरेक्ट मान बैठाते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 और a²। a का मान कितना दिया गया है, निकाले हैं यहाँ पर 12√3
और फिर यहाँ पर 12√3 यहाँ पर 2 बार लिखेंगे क्योंकि भुजा ए स्क्वायर होता है क्षेत्रफल में। अब यहाँ पे इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ पे इसे सोल्व करने के लिए जैसे यहाँ पर √3 से √3 कट गया, 4 से काटेंगे 4 तिया 12 हो जाता है। अब यहाँ पर 12 और गुने में √12 और गुने में इस 3 और बट्टे में कितना है 1√3 है। अब यहाँ पर 1√3 से इसे 3 में भाग देंगे तो 1√3 बच जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है ना 12√3 हो जाएगा, 12√3 हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अगला में यहाँ पर 8 नंबर एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना 5√3 है तो इसकी भुजा क्या होगी। यहाँ पर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 3√3/4 और ए स्क्वायर होता है और यहाँ पर यही मान कितना दिया गया है 5√3 के बराबर दिया गया। और यहाँ पर अब सोल्व करेंगे √3 से √3 कट गया और यहाँ पर ए स्क्वायर बराबर कितना होता है 4 से, यानी 5 गुने में 4 हो जाएगा। और यहाँ पर ए स्क्वायर हटता है तो कितना रूट में चला जाता है, कितना 5 गुने में 2 हो जाए, 5 गुने में कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 और √5 रह जाएगा, 5 का नहीं निकलता है तो ये रह गया, यही हो जाएगा ए का मान, यानी भुजा की लंबाई कितना हो जाएगा 2√5 हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, बी में दिया गया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है। यहाँ पर दिया गया एक समबाहु त्रिभुज की भुजा को 3 गुना कर दिया जाए तो उसका पुराने क्षेत्रफल और नए क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा। तो यानी यहाँ पर अनुपात निकालना है तो पहले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का यहाँ पर क्या होता है √3/4 और ए स्क्वायर होता है, और दूसरा वही समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का √3/4 और ए स्क्वायर होता है। तो ये पुराना हो गया। यहाँ पर हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, पुराने और नए के क्षेत्रफल का अनुपात। ये पुराना इसको मान लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये ओल्ड वाला पुराना हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसे हम ये ओल्ड वाला मानते हैं तो ये ओल्ड वाला है और ये न्यू वाला है, तो ये न्यू वाला मान लिए। तो यहाँ पर जैसे ये दोनों का रेशियो निकालेंगे तो यहाँ पर रेशियो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले पुराना मान ले किसी का भुजा पहले 1 था उसका 3 गुना करेंगे, तो पहले 1 था तो इसका 3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये पुराना है और ये नया है, तो यही एक जगह पर बैठाएंगे, तो यहाँ पर एक जगह इसके एक जगह पर बैठाएंगे तो 1 गुना 1 हो जाएगा, और यहाँ पर एक जगह पर कितना बैठाएंगे 3 गुना 3 बैठाएंगे, और यहाँ पर ये रेशियो में √3 कट जाएगा तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा 1:9 हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला में देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 में जो है इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और परिमाप संख्यात्मक रूप से क्या है यहाँ पर बराबर है, तो त्रिभुज की भुजा की लंबाई क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई कितना होगा। इस क्वेश्चन को जो है ना सोल्व करके और इसका कितना आंसर होता है जो कमेंट में इसका जवाब दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।